ये कहानी है 3 बहुत होशियार दोस्तों की और एक बहुत ही जरूरी सबक की। ये कहानी हमें ये सोचने पे मजबूर करती है कि बहुत कुछ जानना और जो हम जानते हैं उसे सही तरह से इस्तेमाल करना, ये दो कितनी अलग बातें हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक जमाना था जब 3 पक्के दोस्त हुआ करते थे। उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी और उनके गुरु ने भी कह दिया था कि अब दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जो वो उन्हें सिखा सकते हैं। मतलब उन्होंने इतनी पढ़ाई कर ली थी, इतनी कि उन्हें सच में लगने लगा था कि भाई दुनिया में ऐसा कुछ है ही नहीं जो उन्हें ना पता हो। अपने ज्ञान पर उन्हें बहुत घमंड हो गया था। तो बस उन्होंने सोच लिया कि अब तो एक लंबे सफर पर निकला जाए, दुनिया को दिखाया जाए कि वो कितने बुद्धिमान हैं और उनसे तारीफें बटोरी जाएं। लेकिन उनके साथ ना एक और दोस्त भी था, चौथा दोस्त। अब देखिए, उसने उतनी किताबें तो नहीं पढ़ी थीं, पर हाँ, उसके पास एक चीज थी जो शायद उन तीनों के पास नहीं थी, और वो थी समझदारी। उसने बड़े प्यार से पूछा, मैं भी तुम्हारे साथ चल सकता हूँ? मुझे भी कुछ सीखने को मिलेगा। उन पढ़े लिखे दोस्तों को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उन्होंने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे तुम्हारी पढ़ाई तो अभी पूरी भी नहीं हुई, हमारे साथ चल के हमारी बेइज्जती कराओगे क्या? पर वो समझदार दोस्त भी कहाँ हार मानने वाला था। उसने कहा, कोई बात नहीं, मैं रास्ते में तुम्हारी सेवा करूंगा, तुम्हारा सारा काम करूंगा। अब इस बात पर वो तीनों विद्वान उसे साथ ले जाने को तैयार हो गए। अच्छा, तो अब कहानी में आता है एक नया मोड़। उनका सफर उन्हें एक बहुत ही घने अनजान जंगल में ले आता है। तो जंगल में चलते चलते जब वो चारों दोस्त एकदम थक गए, तो अचानक उन्हें रास्ते में कुछ बिखरा हुआ दिखा, कुछ बहुत अजीब सा। जब वो पास गए तो देखा कि अरे, ये तो किसी जानवर की हड्डियां हैं। बस उन तीनों दोस्तों के लिए तो जैसे अपने ज्ञान को परखने का एक सुनहरा मौका सामने आ गया था। हाँ, तो उन तीनों के लिए तो ये एक मौका था, एक दूसरे को ये साबित करने का कि देखो, मैं तुमसे ज्यादा जानता हूँ। और पता है, यहीं से उनके ज्ञान की ये परीक्षा एक बहुत ही खतरनाक खेल में बदलने वाली थी। पहला विद्वान बड़े घमंड से बोला, अरे, ये बिखरी हुई हड्डियां, मैं अपने ज्ञान से इन्हें जोड़कर वापस एक कंकाल बना सकता हूं। और सच में उसने कुछ मंत्र पढ़े और पल भर में वैसा कर भी दिया। ये देखकर तो सब हैरान रह गए। वाह, उनका ज्ञान सिर्फ किताबों तक ही नहीं था, उसमें तो सच में बड़ी शक्ति थी। अब ये देखकर दूसरा विद्वान हंसने लगा, बोला, ये तो कुछ भी नहीं, जरा रुको, मैं इसे मांस और खाल भी दे सकता हूँ। और देखते ही देखते वो कंकाल एक असली शेर बन गया, बिल्कुल असली। बस वो चुपचाप लेटा हुआ था, जैसे सो रहा हो। उसकी सांसें नहीं चल रही थी। और यहीं से ना कहानी में एक अजीब सा डर आने लगता है। बस अब तीसरे विद्वान की बारी थी। वो आगे आया और भी ज्यादा घमंड से बोला, अरे, तुम दोनों का ज्ञान तो कुछ भी नहीं, सबसे बड़ी शक्ति तो मेरे पास है, मैं इस शेर में जान डाल सकता हूं। और जैसे ही तीसरे दोस्त ने ये कहा, उनके समझदार दोस्त के मन में एक डर बैठ गया। उसे समझ आ गया कि अब कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। तो देखिए, एक तरफ थे वो विद्वान जो बस अपनी होशियारी दिखाना चाहते थे, और दूसरी तरफ था वो समझदार दोस्त जिसे आने वाला खतरा साफ साफ दिख रहा था। वो बेचारा चिल्लाया, रुक जाओ, हमारे गुरु ने क्या सिखाया था कि ज्ञान दुनिया की मदद के लिए होता है, उसे बर्बाद करने के लिए नहीं। ये गलत है। लेकिन घमंड में चूर उन तीनों ने उसकी एक न सुनी। उन्होंने उससे मूर्ख कहा और बोले, अगर इतना ही डरते हो तो भाग जाओ यहां से। अब उस समझदार दोस्त को पता चल गया कि ये लोग नहीं मानने वाले हैं, तो अपनी जान बचाने के लिए वो दौड़कर पास के एक सबसे ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया। नीचे तीसरे विद्वान ने अपने आखिरी मंत्र बोले और शेर की आंखों में जिंदगी की एक चमक दिखाई दी। वो शेर उठा, उसने एक जोर की दहाड़ लगाई और फिर उसने वही किया जो एक भूखा जंगली शेर करता है। उन तीनों दोस्तों को अपने घमंड की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। ऊपर पेड़ पर बैठा वो चौथा दोस्त ये सब कुछ देख रहा था और उसकी आंखों में आंसू थे। वो समझ गया था कि सिर्फ किताबें पढ़ लेना ही काफी नहीं होता। अगर ज्ञान के साथ समझदारी न हो तो वो ज्ञान कितना खतरनाक हो सकता है। और यही तो इस कहानी का सबसे बड़ा सबक है ना? समझदारी का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हमें क्या पता है, बल्कि ये भी है कि हमें उस जानकारी का करना क्या है।
तो अब सोने से पहले बस ये सोचना है, ज्यादा जरूरी क्या है, बहुत होशियार होना या समझदार होना। इसी सवाल के साथ शुभ रात्रि।